हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का आप पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत किया जाता है। और आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं लेके आया हूं। जो भी बच्चों ने अभी क्लास 5th पास की है या फिर क्लास 8th पास की है और वो एक अच्छे स्कूल की तलाश में है, एक अच्छी जगह पे जाने की वो सोच रहे हैं और स्पेशली वो चाहते हैं कि वो उनका फ्यूचर आर्मी में हो, तो उनके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंफॉर्मेशनल ये वीडियो है। अगर आपका कोई भाई बहन है जो कि आर्मी स्कूल की तैयारी करना चाहता है, सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहता है, आर्मी स्कूल अलग होते हैं और सैनिक स्कूल अलग होते हैं, तो सैनिक स्कूल की जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। अगर आप खुद नहीं करते, आपकी फैमिली में कोई करता है, तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना। हमारे इंडिया में 33, अगर पूरे इंडिया की बात करोगे तो 33 सैनिक स्कूल है जिनके लिए एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जा रहा है। और एंट्रेंस जो है एग्जाम वो कंडक्ट करवा रही है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। देखिए, आर्मी में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, अच्छी अच्छी रैंक्स पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सैनिक स्कूल एक ड्रीम स्कूल होता है ना। तो यहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि कब कब इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन सी क्लास के लिए एंट्रेंस होता है ना, क्या सिलेबस आता है, एग्जाम कब होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट्स की। अगर आपको इसका फॉर्म फिल करना है सैनिक स्कूल के लिए, तो आप 20 अक्टूबर से लेके और 19 नवंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपके पास काफी कम टाइम है, इस डेट को याद रख लीजिएगा। 19 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद भाई आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो भी 19 नवंबर को ही करनी पड़ेगी इसकी, है ना। तो फी कितनी लगेगी? अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, वर्ल्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, तो आपको 550 रुपये फी पे करनी पड़ेगी फॉर्म फिल करने की। अगर आप एससी से हैं और या फिर आप एसटी से हैं, तो फिर आपको 400 रुपये आपकी इस एग्जाम, इस एंट्रेंस की फीस रहेगी। तो आ गई बात सभी को समझ में। तो इस डेट को स्पेशली मेंशन कर लें, ध्यान रख लेना, फॉर्म फिल सभी कर देना। अब बताऊंगा भी कौन सी क्लास के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या सिस्टम होता है पूरा। उसके बाद देखिए, ये भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो यही बताया गया कि अगर एप्लीकेशन में कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन आप फिल कर देते हैं, तो आप 23 नवंबर से लेके और 29 नवंबर तक उसको अपडेट कर सकते हैं। आपके इसके जो एडमिट कार्ड आएंगे वो आपका 23 दिसंबर को आएंगे, 23 दिसंबर को। ये टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकता है। अब बात आती जी एग्जामिनेशन कब होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका एग्जाम कब होगा, एंट्रेंस कब होगा। तो इस डेट को नोट कर लीजिए, 10 जनवरी को आपका पेपर होने वाला है ना। 10 जनवरी को आपका पेपर होने वाला है किसका? सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। ऑल इंडिया लेवल पे ये हो रहा है। अब देखिए ड्यूरेशन, कितना टाइम मिलेगा। तो देखो यहाँ पे होता है एग्जाम फॉर एडमिशन टू क्लास 6th। मैं आपको यही बात बता रहा था, जो बच्चे 5th से 6th में अभी हो रहे हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो उनको मिलेगी 150 मिनट्स, है ना। बाकी मैं आगे सारी डिटेल्स दूंगा। और जो बच्चे 9th क्लास के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मिलेगी 180 मिनट्स, ठीक है। लगभग 3 घंटे मिलेंगे आपको एग्जाम के, जो भी बच्चे 9th में अपीयर हो रहे हैं। उसके बाद टाइमिंग क्या रहेगी? 6th वाले जो क्लास के बच्चे हैं उनकी टाइमिंग रहेगी 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक। और जो 9th क्लास के बच्चे मतलब 9th में जा रहे हैं उनकी टाइमिंग रहेगी 10 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है। और सेंटर कहां पे आएंगे वो आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका जो वेबसाइट है, ये 2 वेबसाइट आप देख लीजिए। एक है nta.ac.in और एक आपका AISSEE.nta.nic.in। इन दोनों पे जाके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और यहीं पे आपको फॉर्म भी फिल करना है, ठीक है। अब रिजल्ट कब आएगा? तो जैसे रिजल्ट आएगा
पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस आपको इन्फॉर्म कर देगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उसके बाद आइए और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देखिए, सैनिक स्कूल सोसाइटी ऑफर्स एडमिशन टू क्लास। कौन कौन सी क्लास में एडमिशन होएगा, ये बात जरूर नोट कर लें। एक तो 6th क्लास के लिए एडमिशन होता है यहाँ पे, और एक 9th क्लास के लिए एडमिशन होता है यहाँ पे। फॉर द एकेडमिक सेशन किसकी, 21-22 की बात चल रही है, ये 21-22 की बात चल रही है, ठीक है। एडमिशन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस, पूरे इंडिया लेवल पे ये एंट्रेंस होने वाला है। फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन स्कूल वाइज। जो फाइनल आपके सिलेक्शन होंगे, नंबर आ गए मान लो आपके, उसके बाद स्कूल वाइज, क्लास वाइज, कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और उसके बाद मेडिकल फिटनेस अप्रूव्ड होगा मेडिकल अथॉरिटी द्वारा, एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यानी कि जो भी बच्चों ने 5th पास की है वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं, जिन्होंने 8th पास की है वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं, तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी ही बता चुका हूं कि 10 जनवरी को आपका पेपर होने वाला है। 6th क्लास के लिए बच्चों के जो जा रहे हैं उनका ये टाइमिंग रहेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए भाई, फॉर्म के बारे में भी मैं बता चुका हूं, दोबारा से ये सारी चीजें बताने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत है नहीं। तो मैं बता चुका हूं कि आप 19 नवंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे फॉर्म एडिट कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड 23 दिसंबर को आएगा, और एग्जाम आपका 10 जनवरी को होने वाला है। टाइम मैंने आपको बता दिया है। यहां से इस वेबसाइट से आप इसका क्या ले सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए भाई, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, टेस्ट कैसे आएगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा तो कितने क्वेश्चन किसमें से आएंगे, और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हम जल्दी ही इस एग्जाम के लिए, है ना, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम कोर्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं, दोनों ही के लिए, 6th के लिए भी और 9th क्लास के लिए भी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस की लिंक मिल जाएगी ऐप की। और दूसरी ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर इस एग्जाम के बारे में कुछ पूछना चाहें, कोर्स के बारे में कुछ पूछना चाहें। तो देखिए यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करोगे तो ये पेपर पेंसिल और यानी कि ये जो एग्जाम है ऑफलाइन होगा, OMR ऑफलाइन एग्जाम होगा, है ना। तो बोथ 6th और 9th दोनों के लिए ही ऑफलाइन होने वाला है। इसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे। कैसे MCQ क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे या 5 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक टिक करना होगा। सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद स्कीम, देखिए अगर मैं पहले 6th स्टैंडर्ड की बात करता हूं, ठीक है, 6th स्टैंडर्ड में क्या क्या सिलेबस आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला जो सेक्शन होता है यहाँ पे वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको सिलेबस भी बता रहा हूं इसी वीडियो में कि मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना। तो कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 150 मार्क्स का, जो कि सबसे ज्यादा है, मैथमेटिक्स आएगा 6th क्लास के बच्चों के लिए, जो 6th में। इंटेलिजेंस की अगर आप बात करोगे तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और 50 नंबर की आपकी इंटेलिजेंस आएगी। लैंग्वेज की बात करोगे तो वो आपका 25 2 मार्क्स एंड 50। जर्नल नॉलेज की बात करोगे 25 टू 50। तो कुल मिला के 125 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 6th क्लास के बच्चों को 125 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से जो कि 300 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और टॉपिक कौन कौन से, मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा नंबर का आ रहा है यहाँ पे, देखो 50% मार्क्स मैथमेटिक्स से ही बन रहे हैं। बाकी इंटेलिजेंस आएगी, लैंग्वेज आएगी और जनरल नॉलेज आएगी, ठीक है। उसके बाद आइए इसका सिलेबस देख लेते हैं, है ना। अभी एक बार हम 9th का देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं डिटेल सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, ठीक है, यहां पे, तो फिर आपके पास क्या क्या आएगा, तो मैथमेटिक्स के वही मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, 200 नंबर, यानी कि 50% मार्क्स मैथमेटिक्स से ही होने वाले हैं। उसके बाद 25 होंगे आपका इंटेलिजेंस से, 25 होंगे आपका इंग्लिश से, 25 होंगे जर्नल साइंस से, एंड 25 होंगे सोशल साइंस से। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं।
जो कि कितने मार्क्स के होंगे, 400 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे देखिए भाई, है ना, यानी कि साइंस भी आएगी, सोशल साइंस भी आएगी, और इंग्लिश भी आएगी, मैथमेटिक्स भी आएगा, इंटेलिजेंस भी आएगी। और ये किस लेवल की आएगी वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। एक पॉइंट और नोट कर ले, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग रिस्पॉन्स, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो ये 9th का मैंने बताया। अब हम बात करते हैं भाई सिलेबस, है ना, सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करोगे तो जो 9th क्लास के बच्चे उनको इंग्लिश में ही मिलने वाला है पूरा पेपर, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में होगा, कोई हिंदी मीडियम में होने वाला नहीं है। जो 9th क्लास के लिए अपीयर करेंगे और जो 6th क्लास के लिए अपीयर करेंगे उनको हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी और भी हमारी ये पंजाबी हो गया, तमिल हो गई, उर्दू, तो इन लैंग्वेज में आपको मिलेगा इंग्लिश के साथ साथ एग्जामिनेशन, जो 6th क्लास के बच्चे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो यहां पे देखिएगा सिलेबस की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, उसके बाद हम यहां पे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए 6th क्लास में अगर आप अपीयर करना चाह रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन रहेगी। तो कैंडिडेट की जो एज होनी चाहिए वो 10 से और 12 ईयर्स, है ना, तो इसके बीच का होना चाहिए, 10 से 12 साल के बीच उसकी उम्र रहनी चाहिए। कब तक? 31 मार्च 2021 तक, 31 मार्च 2021 तक वो 10 से 12 साल के बीच का होना चाहिए, ना तो 10 से छोटा हो ना ही 12 से बड़ा हो, ठीक है। फॉर 6th क्लास की बात की जा रही है। एंड ही शुड बी हैव बिटवीन बोर्न, है ना, वो कब से कब उसका जन्म होना चाहिए। अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 2009 से लेके 31 मार्च 2011 तक हुआ है, इन दोनों डेट्स को भी इंक्लूड कर लेंगे तो फिर आप 6th क्लास के लिए एलिजिबल हैं। 6th क्लास में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन फॉर द गर्ल्स इज ओपन फॉर क्लास 6th के लिए है। एज क्राइटेरिया बॉयज जैसा ही सेम है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द अवेबिलिटी। देखिए ये भी देख लेना भाई, क्योंकि काफी स्कूल ऐसे हैं जहां पे गर्ल्स के लिए सीट नहीं है और काफी स्कूल ऐसे हैं जहां पे गर्ल्स के लिए सीट है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहां पे है। और इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हाँ वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखिए 9th क्लास के लिए, अगर आप 9th क्लास में अपीयर करना चाह रहे हैं तो फिर अ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 13 से 15 साल के बीच का होना चाहिए, है ना। 1 अप्रैल 2006 से लेके 31 मार्च 2008 के बीच में उसका जन्म होना चाहिए। एक बात और नोट कर लीजिए, एडमिशन टू क्लास 9th इज नॉट ओपन फॉर गर्ल्स। सिर्फ 6th क्लास में ही गर्ल्स का एडमिशन हो सकता है, ठीक है, 9th क्लास में नहीं हो सकता। यह बात मैंने आपको बता दी है। उसके बाद देखिए एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही सी हैव पास्ड क्लास 8th, है ना, एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो भाई क्लास 8th पास हुई होनी चाहिए उस स्टूडेंट की, वही इसमें अपीयर भी कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट ये मैं आपको बार बार बता ही चुका हूं तो मेरे हिसाब से बताने की कोई दिक्कत है नहीं। एग्जाम जो आपका 10 तारीख को होने वाला है, टाइम मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद थोड़ा सा रिपोर्ट कब करनी है आपको सेंटर पे, तो 8 बजे रिपोर्ट करना है आपको सेंटर पे, है ना। लास्ट एंट्री 9:30 बजे तक है। ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यहां पे देखिए भाई सैनिक स्कूल है कहां कहां पे, है ना। मैंने आपको बताया ऑल इंडिया में 33 सैनिक स्कूल है, ठीक है। सैनिक स्कूल और आर्मी स्कूल अलग अलग होते हैं। सैनिक स्कूल के बारे में जो बच्चे जानते हैं, बड़ा ड्रीम रहता है कि हम सैनिक स्कूल में एडमिशन ले पाए। तो देखिए अगर मैं बात करूं जैसे आंध्र प्रदेश में, तो सैनिक स्कूल 2 हैं आंध्र प्रदेश में, है ना। ऐसे जैसे हरियाणा की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 2 सैनिक स्कूल है, एक है सैनिक स्कूल कुंजपुरा में और एक है सैनिक स्कूल रेवाड़ी में। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। तो मैंने सारे तो नहीं लिए यहाँ पे, बस थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए ले लिया कि थोड़ा सा आपको पता लग जाए कि ये स्कूल, ये स्टेट है, इस स्टेट में यहाँ पे स्कूल है। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। अब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये आपको एनटीए की वेबसाइट से मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सिलेबस क्या आएगा, है ना। सिलेबस यानी कि देखो 6th क्लास वाले बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आने ना, जो कि 3 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स के, उनका
सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो उनको ये सब पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो नेचुरल नंबर, एलसीएम एचसीएम, है ना, यूनिटरी मेथड, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, ये सब इसकी ये आप ले लीजिए। तो ये सिलेबस है भाई, है ना। ये 6th क्लास में जो बच्चे जाएंगे एंट्रेंस देंगे 6th क्लास के लिए, उनके मैथमेटिक्स का सिलेबस ये है। लगभग आपके 25 टॉपिक है यहाँ पे। ये आपको काफी अच्छे लेवल के तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम काफी अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इंटेलिजेंस में क्या क्या आता है ना, इंटेलिजेंस में क्या क्या आता है, तो क्वेश्चन ऑन इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन दी एनालॉजीज मैथमेटिकल एंड वर्बल, है ना। जैसे इसको बेसिकली रीजनिंग भी बोलते हैं ना, स्पेशियल और मैथमेटिकल, क्लासिफिकेशन, विजुअल, लॉजिकल, रीजनिंग, ये सब इसका इंटेलिजेंस का सिलेबस रहता है ना। हमारे जो आगे कोर्स लॉन्च होंगे उसमें काफी डिटेल में ये चीजें आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। इसके 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, ये मैंने आपको काफी अच्छे से पहले ही बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है यहाँ पे लैंग्वेज होती है, ठीक है। लैंग्वेज होती है 6th क्लास की बात चल रही है, इसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर लैंग्वेज आप इंग्लिश ले रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो इंग्लिश, तो वहां पे फिर आपको ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, वोकैब्युलरी पढ़नी पड़ेगी, टेंस पढ़नी पड़ेगी, एडजेक्टिव पढ़ने पड़ेंगे, नंबर पढ़ने पड़ेंगे, और ये 5th क्लास लेवल तक की आपको पढ़नी पड़ेगी। हालांकि थोड़ा सा एडवांस जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेज हिंदी। अगर आप लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो फिर वहां पे ये टॉपिक आपके आएंगे, विलोम संधि, समास, लिंग बदलना, है ना, सर्वनाम की पहचान, वचन बदलना, ये सारी चीजें आपकी आएंगी यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं टॉपिक कवर्ड इन द क्लास 6th में कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं, है ना। लैंग्वेज जो भी आपके रीजनल, काफी हो सकता है कि रीजनल कोई पंजाबी सिलेक्ट करेगा, तो देखिए क्वेश्चन इन द लैंग्वेज रीजनल सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक, है ना। तो ये बताया गया कि 5वीं क्लास में जो आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज पढ़ी होगी उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पुट किए जाएंगे। तो ये सिलेबस था हमारा 6th क्लास के लिए, बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं भाई जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज काफी डीपली यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल नॉलेज के टॉपिक जो हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइस, है ना, यूजली डेली हम जो यूज करते हैं, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप कह भी सकते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। यानी कि जो आपके ये जो है डिफेंस में आ गया आपका, उसके बाद जो शेप ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन, हिस्टोरिकल मोमेंट्स, ये आपके ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के। इसके बाद अगर बात करोगे आप यहाँ पे, तो हमारा मैथमेटिक्स, अब 11 हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो 9th क्लास का एंट्रेंस देने वाले हैं 9th क्लास के लिए। तो वहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं एक क्वेश्चन 4 का। ये पूरा सिलेबस है। रैशनल नंबर पढ़ने पड़ेंगे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ने पड़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ना पड़ेगा, प्लेइंग विद नंबर पढ़ना पड़ेगा, ट्रायंगल पढ़नी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी। तो लगभग 29 टॉपिक्स हैं और मैथमेटिक्स ही एक आपका मेजर टॉपिक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 50% मैथमेटिक्स से ही आना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इंटेलिजेंस का सेम सिलेबस रहेगा, बस थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि नई ऐड हो गई हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन टैग हो गया, है ना, कंजंक्शन हो गए आपके, उसके बाद मॉडल्स हो गए, टेंस हो गए, प्रोपोजिशंस हो गए, ये सारी चीज़ें जो आपको बेसिक ग्रामर में पढ़ाई जाती हैं वही सारी चीज़ें। उसके बाद जो है भाई जर्नल साइंस के कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपके यहाँ पे, तो भाई देखो केमिस्ट्री आ गई, कंबसन, सेल स्ट्रक्चर, बायोलॉजी आ गई, रिफ्लेक्शन आ गया, फिजिक्स आ गई, है ना, स्टार्स आ गए, पॉल्यूशन, एयर, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, क्रॉपिंग सीजन क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आ गई यहाँ पे ना। काफ़ी मतलब वास्ट सिलेबस है, काफ़ी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सोशल साइंस में क्या क्या आता है भाई, हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है एंड आपका पॉलिटी भी है। तो तीनों ही सब्जेक्ट हैं जो भी आपके होते हैं, तो वो सारे हैं यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद देखिए भाई सीट कितनी होती हैं, है ना। अब आपको मैंने सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी, अब सीट के बारे में भी तो बताऊँ ना, किस सैनिक स्कूल में कितनी सीटें होती हैं। तो रिजर्वेशन देखिए भाई, एक सैनिक स्कूल में अगर हम बात करें लगभग, अगर टोटल सीट 100 है, हालांकि सभी में अलग अलग सीटें हैं, फिर भी आइडिया
ये कि 100 के आसपास पास होती हैं। तो 100 जो सीटें हैं अगर एक सैनिक स्कूल में, तो वहां पे 67% उसी स्टेट के बच्चों को मिलेगी। तो मान लीजिए कि अगर किसी स्कूल में 100 सीट है तो 67 सीटें तो उसी स्टेट के लिए, उसी यूटी के लिए होती हैं। बाकी 33 जो होती है वो अदर स्टेट या अदर यूटी के लिए होती हैं। ठीक है, अब इनमें 66 में भी क्या होता है, 67 में भी कैटेगरी बट जाएगी। फिर जैसे भाई इसमें से 10 सीटें एससी कैटेगरी के लिए होती है, 5 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए होती है, 18 सीटें ओबीएस के लिए होती है ना, ओबीसी, सॉरी ओबीएस कह रहा हूं, ओबीसी के लिए होती है ना। उसके बाद आपका 34 सीटें जो हैं, मतलब टोटल हो गई है ये, है ना, 34 सीटें बच गई हैं। तो इन 34 में से फिर आपका जो है इसका 9 सीटें जो है डिफेंस वालों के लिए होती हैं, एंड 25 सीटें जो हैं जर्नल के लिए होती हैं, किसी के लिए भी होती हैं। तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो देख लीजिए भाई सीट का आइडिया, हालांकि हर स्कूल में अलग अलग है, जैसे मैं आपका यहाँ पे दिखा देता हूँ, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैनिक स्कूल की, है ना, जैसे कि सैनिक स्कूल की बात कर लेते, किसी की भी पकड़ लेता हूँ मैं। जैसे ये देख लीजिए, सैनिक स्कूल चंद्रपुर है ये कोई। तो इसमें बताया गया 6th क्लास के लिए बॉयज की जो सीट है, बॉयज लिखा हुआ है, 80 सीट्स हैं। बॉयज के लिए 80 सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए आपका 10 सीट है। तो टोटल कितनी सीट होगी, 90, है ना। किसके लिए, 6th क्लास के लिए। अगर आप 9th क्लास के लिए बात करोगे तो 90 सीट होती हैं। ठीक है, वैकेंसी इन ऑल कैटेगरीज। ठीक है, तो ये सारी बातें अच्छे से बताई गई है। काफी स्कूल ऐसे हैं जहां पे 9th क्लास के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे सैनिक स्कूल कुंजपुरा जो कि हरियाणा में है, तो वहां पे कितनी सीट है, 83 सीट्स हैं 6th क्लास के बच्चों के लिए। 10 सीटें जो है वो 6th क्लास की गर्ल्स के लिए हैं, एंड 93 जो है आपका टोटल सीट्स हो जाती हैं। और सिर्फ 22 सीट ही हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए भाई, ये था हमारा सैनिक स्कूल के बारे में, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, काफ़ी अच्छे से बताया है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें क्या हैं। उसके बाद भाई इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हम सैनिक स्कूल में पहुंचे, लेकिन उनको पता ही नहीं लगता कि कब एंट्रेंस होता है, क्या सिलेबस आता है, कोई तैयारी करवाने वाला नहीं है। तो पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस आपकी तैयारी भी करवाने वाली है। और भाई आप कॉल नाउ फॉर ज्वाइन कोर्सेज, अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, आपके मोबाइल में मिल जाएगी, और ऐप स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।